हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर। जहां पर आज हम लेकर आए हैं गोरख बानी का दूसरा भाग। गोरख बानी की व्याख्या हम देख रहे थे। अपने पिछले वीडियो में हमने शुरुआत के जो पद देखे, 17 पद नंबर संख्या जो थी वहां तक हमने देखा। इसके बाद आज की क्लास में हम पद संख्या 28, 30, 32, 33, 36 और 46 की व्याख्या को देखेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो यूईसी प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 की जो है, इसके लिए क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सीमित सीटें हैं इसमें, ज़्यादा आप बहुत जल्दी इसको ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा नेट जेआरएफ के लिए भी क्रैश कोर्स चल रहा है और उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप मई का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, जिससे सभी को इस वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। आपको परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से पहुंचती रहे। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो इन नंबर्स पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हम संपूर्ण डिटेल देंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं आज के पदों की व्याख्या। जो गोरख बानी पीताम्बर दत्त बड़थवाल द्वारा संपादित है, उसके पद की व्याख्या हम देख रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी की हम पूरी व्याख्या हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलते हैं पद संख्या 17 की ओर। 17 हमारा यहाँ से है, थोड़ा सा हमने अंडरलाइन थोड़ा गलत जगह पे हो गया है, ये पद लाइन इस पे नहीं है। तो यहाँ से हम देखेंगे पद संख्या 17 की जो व्याख्या है। कहते हैं अर्धय जाता ऊर्ध्व धरय काम दगद जे जोगी करय तजय आलिंगन काटय माया ताका विशुन पशालय पाया। 17 नंबर पद है। इसकी अगर हम व्याख्या की बात करें तो कहता है अर्धय जातय, अर्धय जाता ऊर्ध्व धरय, यानी कि कहता है कि वो ब्रह्म कैसा है, उस ब्रह्म की बात यहाँ पर बताते हुए गोरखनाथ लिखते हैं कि उस ब्रह्म की बात करते हुए लिखते हैं कि उस ब्रह्म से बढ़कर कोई नहीं है, सभी ने उसके दासत्व को स्वीकार किया है। ब्रह्म कैसा है बताते हैं कि अर्धय जाता, यानी कि जिसकी गति क्या है, नीचे, अर्धय नीचे की ओर गति करने वाला जो है, उसको ऊपर की ओर गति करने के लिए जो ऊर्ध्व धर है, वो नीचे की ओर जाने वाले को जो ऊपर की ओर जाने के लिए प्रेरित करे। और काम दगध जे जोगी करे, और कहते हैं कि जो कामनी का, जो काम करने, जो कामी पुरुष हैं, जो जिनको क्या करे, योगी बना दे, जो कामी लोगों को कामी पुरुषों को क्या बना दे, योगी बना दे। ठीक है, यानी कि कामनी का आलिंगन जो छोड़ देता है, जो मोह माया को काट देता है। तजय आलिंगन, उस कामनी का जो आलिंगन छोड़ देता है। कटे काटे माया, जो माया को भस्म कर देता है, मोह माया को काट देता है। और कहते ताका विषण पशालय पाया, और वो कहते हैं कि जिसके विषण पकाल, यानी कि विष्णु भी, विषण मतलब विष्णु भी जिस पखन मतलब जिसके चरणों को धोते हैं, विष्णु भी जिसके चरणों को धोते हैं, मतलब कहते हैं ना कि विष्णु के चरण से गंगा निकली है, तो कहते हैं विष्णु भी जिससे जोगी के चरणों को धोते हैं, तो कहते हैं कि पशाले व्याय, यानी कि विष्णु भी उसके चरणों को धोते हैं। तो कहते हैं ऐसा वह उसके अनुकरण से ही ये संपूर्ण संसार, ये सब कुछ बना हुआ है। तो कहते हैं वो ऐसा ब्रह्म है जिसके जो कि सब जिसकी दासत्व को सभी स्वीकार करते हैं। तो ये पद संख्या 17 की व्याख्या हो गई। तो आगे हम बढ़ते हैं। पद 28 की अगर हम बात करें, यहाँ पर पद संख्या 28 की बात करते हैं, तो कहता है कि सीधे सिंधे सिद्ध मिलिया अवधु बोलिया अरुलाधा नाथ कहे तुम सुनौ रे अवधु दिन धरी करि रासों चिया। ठीक है, तो इस पद की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि दिन सिंधे सिद्ध मिलिया, सिंधे सिद्ध मिलिया, यानी कि सिंधे सिद्ध मिलिया रे अवधु बोलिया अरुलाधा नाथ कहे तुम सुनाओ रे अवधु डिड करी रसों चिया। तो इसकी अगर हम व्याख्या की बात करें तो इसमें इसके बात करते हैं तो कहते हैं कि जो सिंधे सिद्ध मिलिया, यानी कि कहते हैं कि जो सिंध से सिंध मिलने पर, सिंधे सिद्ध यानी कि जो ज्ञान से परिपूर्ण है। ठीक है, जो भरे हुए, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, वो क्या है, वो गंभीर होता है। अवधू बोल्या अरुलाधा, वो क्या है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते हैं। मतलब जैसे हम एक कहावत नहीं सुनते कि अधिगर गगरी छल कर जाए, तो कहते सिंधे सिंध मिलिया रे अवधू बोल्या अरुलाधा नाथ कहे तुम सुनो रे अवधू दिद कर रासों चिया। तो एक मिनट जी। तो इस पद की व्याख्या हम देख रहे थे, थोड़ा सा हमने दूसरी लाइन पढ़ दी, माफी चाहते हैं उसके लिए। तो कहते हैं भरया ते थीरम झलंती आधा सिंधे सिंध मिलया रे अवधु बोलिया अरु लाधा।
ठीक है। तो यानी कहते हैं कि भरया ते थीरम झलझलातिया था, वो वही वही हमने कहा कि जो ज्ञान से परिपूर्ण है, वो कह लिखते हैं, कवि लिखता है कि वो जो ज्ञान से भरे हुए हैं, ज्ञान से पूर्ण है, वो गंभीर होते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, छलछलाते नहीं है, उनका ज्ञान आधे घड़े के समान, अधकचरे घड़े के समान छलकता नहीं है, यानी वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते नहीं घूमते हैं। और कहते हैं कि हर जगह अपने ज्ञान को वो नहीं बांटते हैं। और लेकिन अब कहते हैं कि नाथ सिद्धे सिंधे सिद्ध मिलिया रे अवधू बोलिया अनुराधा। और कहते हैं कि सिद्ध ऐसे लोग से, और ना सिद्ध कहते हैं ऐसे लोगों से नहीं बोलते, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो योगी होते हैं, ऐसे लोगों से नहीं बोलते हैं। कहते हैं कि जब सिद्ध और सिद्ध मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब उनका कहने का कि जो जब सिद्ध लोग आपस में मिल जाते हैं तभी उनमें क्या होता है, आपसी बात होती है। यानी कि अवधूत बोल्या अनुलादा, यानी कहते हैं उन्हें और उससे उन्हें लाभ भी होता है। जिस तरह से कहते हैं भरा हुआ पात्र पूर्ण रूप से भरा हुआ वो छलकता नहीं है, और आधा भरा हुआ जिसको कम ज्ञान है वो कहते हैं वो हर जगह अपने ज्ञान को बांटता हुआ चलता है। वैसे ही योगी पुरुष होते हैं जो कि अपने संपूर्ण जो अपने ज्ञान को हर जगह नहीं, मतलब वो ऐसे व्यक्तियों से नहीं मिलते हैं जो जो जिनका जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन हर जगह करते हैं। ठीक है, तो ये 28 नंबर पद की व्याख्या हुई। 30 नंबर की व्याख्या देखते हैं। तो 30 कहता है कि स्वामी बन खंड जाऊं तो पुस्त्या व्यापी नगरी जाऊं तमाया भरी भरी स्याऊं तब बिंदु व्यापे क्यों सीझत जल बंद की काया। थोड़ा सा टफ है, बोरिंग लग रहा होगा थोड़ा आप लोग को, तो थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 30 नंबर पद की व्याख्या कहते हैं कि स्वामी, यानी कहते हैं कि वो आगे कभी लिखता है कि स्वामी यानी कि क्या है, जो बन खंड जाता हूँ, यानी कि स्वामी वन खंड जाऊं, यानी कहते हैं कि हे स्वामी वो जो वन खंड जाता हूँ, तो कहते हैं तो पुष्या व्याप है, तो क्या होती है, क्षुधा व्याप्ति है, यानी भूख सताने लगती है वहां पर। अगर वन खंड जाता हूँ तो कहते हैं कि भूख सताने लगती है। और नगरी जाऊं तमाया, तो और कहते हैं कि अगर जब वन खंड जाऊं, वन में जाता हूँ तो भूख सताती है, अगर नगर में जाता हूँ तो माया यानी कि मोह माया हमें आकर्षित करती है, मोह माया में मैं लिप्त हो जाता हूँ। तो आगे कहते हैं भारी भारी स्याऊं तो बिंद व्यापै क्यों सींझत जल बंद की काया। तो आगे वो लिखते हैं कभी, तो वो मनुष्य कहता है कि, तो कहते हैं अगर नगर में जाता हूँ तो मुझे मोह माया आकर्षित करती है। तो आगे वो कहते हैं कि उस और आगे तो कहते हैं और भर नद, यानी नर खाता हूँ, और अगर भर भर करके मैं खाता हूँ तो कहते हैं कि हमारे अंदर क्या हो जाता है, भारी भारी खाऊं, भर भर खाऊं, तो कहते हैं काम वासना सताती है हमें। और जल बूंद से कहते हैं, और कहते हैं क्यों सिंचित जल बंद की काया। और कहते हैं कि जल बूंद से निर्मित इस शरीर को किस प्रकार से सिद्धि बनाए, यानी कहते हैं कि कैसे हम सिद्धावस्था की स्थिति को पाएं, हमारे अंदर ये सारी व्याप्तियां कमियां व्याप्त हैं। ठीक है, अगला पद कहता है कि इसी में 32 नंबर कहता है कि अगर बात करें तो कहते हैं कि थोड़ा थोड़े थोड़ा साई, थोड़ा बोले थोड़ा साई तिस घटी पवनो रहे समाई गगन मंडल पे अपने ही ब्याजे पंड पढ़े तो सतगुर लाजे। तो आगे अगर 32 नंबर की व्याख्या की बात करें तो 32 नंबर लिखता है, कहते हैं कि जो थोड़ा बोले, या कहते हैं जो थोड़ा बोलता है, आगे लिखते हैं कभी कि जो थोड़ा बोलता है थोड़ा सा, यानी थोड़ा खाता है खाई, और उसके शरीर में क्या होता है, घट पवना रहे समाये, उसके शरीर में क्या होता है कि पाचन पचन समाया रहता है, यानी पवन समा जाती है उसके अंदर, उसके शरीर में पवन समाती है, यानी कि और उसी तरह। और आगे कहते हैं गगन मंडल में अनहद ब्याजे पंड पड़े तो सतगुरु लाजे। और कहते हैं कि जिसके और जो थोड़ा बोलता है थोड़ा खाता है उसके शरीर में इस पवन समा जाती है, और जिससे क्या होता है कि ये संपूर्ण जो आकाश मंडल, जिसको जिसको क्या कहते हैं योगी लोग ब्रह्मरंध्र कहते हैं, में क्या है वो एक उसको एक नाद सुनाई पड़ता है। ठीक है, और इसीलिए कहते हैं वही लोग क्या होते हैं इस अमरत्व प्राप्त करने के लिए मतलब साधक वही बन पाते हैं। और कहते हैं कि वही जो उन्हीं को इस सदगुरु की कृपा उन्हीं को प्राप्त होती है। तो जो थोड़ा बोलते हैं थोड़ा खाते हैं, जिनके शरीर में उस यानी कि आकाश मंडल के उस नाद को सुनाई देता है, वही उस साधक की स्थिति को, सदगुरु की स्थिति को, सदगुरु की कृपा को प्राप्त कर पाते हैं। 33 नंबर की बात करें तो कहते हैं कि अवधूप आहार तोड़ो निद्रा मोड़ो कबहु न होइगा रोगी छठे क्षमा से काया पलटिबा ज्यों को बिरला बिजोगी। तो यहाँ पर फिर गोरखनाथ जी लिखते हैं आगे साधुओं की यानी ये साधक पुरुषों की बात बताते हुए कहते हैं कि हे अवधूतों, क्या करो तुम आहार तोड़ो, यानी आहार को छोड़ो, मिताहार करो यानी कि निद्रा को छोड़ दो, यानी कि आहार को छोड़ो, कम अल्प आहार करो, और नींद को अपने पास फटकने भी ना दो, यानी कि नींद को अपने वश में करो। और तो कहते
कहते हैं कि फिर क्या होगा, और छठे क्षमा से, यानी कि छठे क्षमा से मतलब थोड़े समय में कभी कभी क्या करो, कायाकल्प किया करो, अपना काया पलटी, अपने कायाकल्प किया करो। इससे क्या होगा, कोई भी रोग तुम्हारे पास नहीं आएगा। और कहते हैं ऐसा कुजुकों को बिरला बिजोगी, कहते हैं ऐसा जो बिरले होते हैं, जोगी होते हैं, वही ऐसा कर पाते हैं। ठीक है, अगला 36 नंबर अगर पद की व्याख्या देखें तो कहते हैं कि अति आहार यंद्री बलकर नासय। ठीक है, अति आहार यंद्री बलकर नासय, ज्ञान मैथुन चित धरय, व्यापय निंद्रा झपय, कालता के हृदय सदा जंजाल। तो आगे लिखते हैं गोरखनाथ की अति आहार। ठीक है, यानी कि लिखते हैं कि इसमें कि जिसका, यानी कि अति आहार, जिसके मतलब जो अधिक आहार करता है। ठीक है, यानी कि जो अधिक आहार करता है, लिखते हैं गोरखनाथ जी कि अधिक आहार करने से, ठीक है, अधिक आहार करने से क्या होता है, इंद्रियां बलवती हो जाती हैं। इंद्रिय बलकर नाश है, यानी इंद्रियां क्या होती हैं, अधिक आहार करने से इंद्रियां बलवती हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि ज्ञान मैथुन चित्त धरे। और क्या कहते हैं, इंद्रिय बलकर नाश है, और क्या करता है, जो ज्ञान, जिससे क्या होता है, हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, विषय व्यासना की तृप्ति हमारे अंदर बढ़ने लगती है। ठीक है, और कहते हैं व्यापय निंद्रा झपय, और क्या होता है, हमारी नींद बढ़ जाती है। और क्या होता है, काल ताके हृदय सदा जंजाल, कहते हैं काल उसे ढक लेता है, और ऐसा व्यक्ति हमेशा क्या रहता है, सदा जंजाल, विभिन्न प्रकार की उलझनों में ही उलझा रहता है, ऐसा गोरखनाथ जी लिखते हैं। पद संख्या 46 की बात करें तो 46 में कहते हैं कि अमरा निर्मल पाप न पुनि, सतरज विव्रत सुनि, सोह हंसा हंसा सुमिरै सबद, तेहि परमारथ अनंत सिद्धि। ठीक है, तो 46 नंबर की अगर बात करें तो कहते हैं 46 नंबर में लिखते हैं कि अमरा निर्मल। ठीक है, गोरा लिखते हैं कि अमरा निर्मल पाप न पुनि, यानी कि कहते हैं कि जो मुनि, जो संत लोग कहते हैं कि कैसे हैं, कि अमरा निर्मल है, कि जो मतलब जो जिनमें कि 3 प्रकार के जो निर्मल हैं, यानी कि निर्मल मतलब पाप पुण्य से जो रहित हैं, अमरा अमर हैं। ठीक है, यानी कि जिनके अंदर कोई भी बुराइयां नहीं है, पाप पुण्य से जो रहित हैं, निर्मल हैं। ठीक है, और सत्य रज विवर्जित सुने, और जो क्या है, सत्य रज और तमस, इन तीनों गुणों से विवर्जित है, इन तीनों गुणों से हीन है। ठीक है, सत्य रज और तम, इन तीनों गुणों से जो क्या है, विवर्जित है। तो कहते हैं कि सोहा हंस सुमिरे सबद, ते ही परमारथ अनंत सिद्ध। और वो कहते हैं गोरखनाथ की सोहा हंस, ऐसे लोग क्या होते हैं कि यानी कि ये ऐसे लोग क्या करते हैं कि योग, यानी कि अनंत में उनको आगे चल करके ऐसे पुरुषों को, ऐसे साधकों को ही परमार्थ सिद्ध की प्राप्ति हो जाती है, जिनमें अंदर पाप पुण्य की भावना नहीं है, जो सत्य रज तम इन गुणों से विवर्जित हैं। ठीक है, ऐसे ही लोगों को आगे परमार्थ सिद्ध की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये थे कुछ पद जो हमने गोरखनाथ के व्याख्या से लिए थे, जो उसमें पद संकलित हुई हैं, पीताम्बर दत्त बड़थवाल द्वारा जो संपादित है, गोरखबानी से मैंने लिए हैं। तो कैसे लगे पद की व्याख्या जरूर बताइएगा कमेंट्स करके, और अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर इसके आगे के महत्वपूर्ण पदों को लेकर। थैंक यू।